सो हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ वीडियो नंबर 37। आज मैं चैप्टर को कंक्लूड करने वाला हूँ होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स को, और डू इट योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोग सॉल्व करना और मुझे बताना, बिल्कुल मुझे भेजना सॉल्व करके। मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ी बड़ी खुशी होगी मुझे। ओके, मुझे होल्डिंग चैप्टर पढ़ाने में इतना मज़ा आता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। इनकम टैक्स पढ़ाते समय और होल्डिंग पढ़ाते समय बस हॉल देना मुझे और बच्चे दे देना, बस मज़ा ही मज़ा है, मज़ा ही मज़ा। चलो खैर, क्या कर सकते हैं, आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए। द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी लिमिटेड एंड बी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2019 वेर एज फॉलोस। ए की और बी की बैलेंस शीट दिया आपको, देने दो। लायबिलिटीज है ए लिमिटेड बी लिमिटेड, असेट्स है ए लिमिटेड बी लिमिटेड। ओके, शेयर कैपिटल 4 लाख 1 लाख, जनरल रिजर्व 60,000 20,000, पी एंड एल 80,000 पुराना वाला 40,000, और इस साल का 1,50,000। क्रेडिटर्स 1 लाख और 60,000, बिल्स पेबल 30,000 और कुछ भी नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20 और कुछ भी नहीं। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख और कुछ भी नहीं। स्टॉक 80 के और 170 के। डेटर्स 20 का और 60 का। कैश 20 के और 20 के। बिल्स रिसीवेबल कुछ भी नहीं और 20,000। इन्वेस्टमेंट 600 शेयर्स का है और कितने रुपये दिए, 1,30,000। टोटल करके देखो तो आएगा 770 270 और 770 270। एडजस्टमेंट्स है अब यहाँ पर। शेयर्स वेर एक्वायर्ड बाय ए कंपनी ऑन 1 जुलाई, ये कोई एडजस्टमेंट है, ये तो इन्फॉर्मेशन है। बी लिमिटेड इंक्लूड्स 12,000 रुपए ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड। ओके, बी लिमिटेड के डेटर्स में, ये बी लिमिटेड का जो डेटर है इसके अंदर 12,000 रुपये ऐसे है, 12,000 रुपये ऐसे है जो किसके पास से आने के हैं, ए के पास से आने के हैं। ओके, ए के पास से आना है। और बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड के जो बिल्स रिसीवेबल है 20,000 रुपये के, वो किसके नाम के बिल्स है, वो ए के ही नाम के बिल्स है। इनके पास बिल्स पेबल में 20,000 रुपये लिखे हुए हैं, वो 20,000 रुपये इनके ही है, वो इनको ही देना है। इन्होंने बोल रहे ना मेरे को 30,000 रुपये देना है, तो 10,000 किसी और के देने होंगे, लेकिन उसमें 20,000 किसके देने के हैं, बी के देने के हैं। और डेटर्स में यहाँ 60,000 रुपये है ना, जिसमें से 12,000 रुपये ए के पास से आने के, तो 12,000 में वो ये 12,000 रुपये ए के पास कहाँ लिखे हुए होंगे, क्रेडिटर में लिखे हुए होंगे, है ना। तो ये एक माइनर एडजस्टमेंट है, मैं समझा दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन चलते चलते। चलिए, काम चालू करना है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, लायबिलिटीज लेना है, असेट्स लेना है, टेबल पूरा रेडी करना है, और जैसा मैंने आप लोगों को बोला था वैसा काम करते चलना है। पहले बाकी सब काम कर लेना, वो 4 काम सबसे लास्ट में। शेयर कैपिटल लिख लो शेयर कैपिटल अपना 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 4 लाख रुपये लिख दिए। रिजर्व लिखना, ए लिखना बी लिखना, जगह छोड़ देना। प्रॉफिट एंड लॉस लिखना, ए लिखना बी लिखना, जगह छोड़ देना। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है अपने को, है ना। इनके बी के डेटर्स में 12,000 रुपये, मतलब ए के क्रेडिटर्स में 12,000 रुपये, वही होता ना। इनके डेटर इनके क्रेडिटर, इनके क्रेडिटर बोलते इनके डेटर्स, ऐसा। तो डेटर्स में बी लिमिटेड के 12,000 रुपये जो ए के पास से आना है, तो ए बोल रहा है कि भाई हमारे क्रेडिटर से 12,000 रुपये। तो अब क्या क्या होता मालूम है क्या लफड़ा, ये 12,000 रुपये जो है ना, आपको इनके क्रेडिटर्स में से भी निकाल देना पड़ता और इधर इसमें डेटर्स में से भी निकाल देना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल ओइंग है। क्या है ये? म्यूचुअल ओइंग। जब बैलेंस शीट कंसोलिडेट होंगी तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं खुद के 12,000 रुपये देना हूँ, क्रिएटर बोल तो पैसे देना है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं खुद के 12,000 देना हूँ, गलत हो जाता। और यहाँ पर भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं खुद से 12,000 लेना हूँ, गलत। तो इसलिए क्या करना है आपको, 12,000 रुपये क्रेडिटर में से भी माइनस कर देना है और डेटर में से भी माइनस कर देना है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल ओइंग, आपसी लेन देन। क्या बोलते हैं इसको? आपसी लेन देन। तो आपसी लेन देन इधर से माइनस करेंगे, इधर से माइनस करेंगे। ओके, तो 16,000 क्रेडिटर्स जो है 16, 1,60,000 रुपये हो रहा, 1 लाख ये और 60,000 ये, तो दोनों को मिला के 1,60,000, जिसमें से 12,000 रुपये का क्या है, म्यूचुअल ओइंग है, वो क्या कर देना, उसमें से माइनस कर देना। तो ये आ गया आंकड़ा बाहर। बिल्स पेएबल 30,000 के, 30,000 इनका कुछ भी नहीं, दोनों को मिलाओ तो कितना हो गया, 30,000, ये लिख दिए। लेकिन म्यूचुअल बिल्स पेएबल भी है, कहते हैं हेल्ड बाय बी इज ए। ये बी के पास जो बिल्स रिसीवेबल है वो पूरे के पूरे किसके हैं, बी के हैं, मतलब पूरे के पूरे बोल तो पूरे 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये का बिल्स में म्यूचुअल ओइंग है ना। तो बिल्स भी क्या कर देना, 30,000 में से 20,000 माइनस कर देना, तो कितना बच गया, 10,000 रुपये, राइट। गुडविल के लिए जगह छोड़ दो। लैंड एंड बिल्डिंग दोनों की मिला लो, दोनों की मिलाओ तो 1,20 इनकी कुछ भी नहीं, तो 1,20 आ गया। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख इनका कुछ भी नहीं, तो 4 लाख आ गया। स्टॉक 80 और 170 दोनों को मिलाओ तो 250 आ गया। और उसके बाद में कैश 20,000 और 20,000 40,000 आ गया।
डेटर्स 80,000 के जिसमें 12,000 की म्यूचुअल होंगे, डेटर्स 20 और 60 दोनों को मिलाओ तो हो गया 80, जिसमें 12,000 की क्या है म्यूचुअल होंगे, वो इधर से माइनस होंगी और इधर से माइनस होंगी, तो 12,000 माइनस कर दो हो गया 68,000। बिल्स रिसीवेबल 20,000 रुपये के, और उसमें से 20,000 माइनस कर देंगे, 20,000 काय के म्यूचुअल होंगे, तो कुछ बचा बिल्स रिसीवेबल के नाम पे, कुछ भी नहीं बचा। इतना काम आप लोग करना, बस ये दो नई बातें, ये दो नए काम, म्यूचुअल ओइंग बोल के माइनस कर देना वो आंकड़ों को, दोनों साइड से कर देना। ओके चलो, फिर लग जाएंगे अपन धक्के को। क्या क्या करना है अपने को, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है, रिजर्व कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। चलो चलेंगे, मेरा कहाँ गया काम, हाँ आ जाओ, मेरा काम एकदम बढ़िया, मेरे काम से अच्छा किसी का काम नहीं। कभी भी अपने काम को अच्छा बोलना, अपने खुद अपने काम को खराब बोले तो दुनिया भी खराब बोलती। ये है जैन, ये है डेस, यहाँ हो रहा है कंसोलिडेशन, राइट। ओके, 1 जुलाई को हो रहा है एक्विजिशन, तो मैं वो भी बना देता हूँ 1 जुलाई का। ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, इधर आ गया दिसंबर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ हुआ एक्विजिशन। इस डेट पे हुआ है एक्विजिशन, राइट। इस डेट पे हुआ एक्विजिशन, और ये डेट को मतलब कौन सा महीना है यहाँ पर, जुलाई, राइट। चलो, तो अब क्या निकालना है, सबसे पहले तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी निकालना है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी निकालना बड़ा सिंपल है, आप लोगों को मैंने हर क्वेश्चन के अंदर दिखाया है। 600 शेयर्स एक्वायर किए हैं और 1,00,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज इच, वो तो 1,000 शेयर्स, तो 600 शेयर्स 1,000 में से 60%, और बच गए 400 शेयर्स 1,000 में से, वो तो 40%, तो 60% आ गया मेजॉरिटी और 40% आ गया माइनॉरिटी। मैं जाने निकालने जा रहा हूँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन सी डेट का निकालते हैं, कंसोलिडेशन की डेट का। तो कंसोलिडेशन की डेट का माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालना, देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट के आंकड़े ले लेना, 1,00,000, ये 20,000, ये 40,000 और ये 50,000। तो ये 1,00,000 शेयर कैपिटल का, ये 20,000 रिजर्व का, ये 40,000 पुराना प्रॉफिट और नया प्रॉफिट 50,000, ये सब को मिला लो तो कितना होता, 2,10,000 होता। तो 2,10,000 के ऊपर आपको क्या निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। तो 2,10,000 पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो, कितना टक्के, 40%। 40% निकालो, कितना आ गया, 84,000 लिख दिया हमने। ओके, 84,000 लिख दिया, आ गया 84,000। अब उसके बाद में निकालेंगे अपन गुडविल। गुडविल निकालना है कौन सी डेट का, डेट ऑफ एक्विजिशन का। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के लिए गुडविल निकालना है तो यहाँ पे बना के लेना पड़ता है ऐसा अपने को। चलो देखेंगे फिर डेट ऑफ एक्विजिशन को। शेयर कैपिटल तो सेम ही रहेगा, शेयर कैपिटल 1,00,000। हाँ, रिजर्व की अगर बात करें तो जनरल रिजर्व कितना था, 20 था, कितना है 20 ही है, कोई बात नहीं, तो 20 ही रहेगा। पूरा साल 20 ही था तो इस डेट को भी 20 ही रहेगा। पुराना प्रॉफिट भी जैसे का वैसा रहेगा 40,000 का। लेकिन नया प्रॉफिट जो 50,000 का हुआ, यहाँ होगी गड़बड़। 50,000 का जो नया प्रॉफिट हुआ वो पूरे साल का है, वो पूरे साल का प्रॉफिट है ना, पूरे साल का प्रॉफिट है ये। पूरे साल को कितना हुआ, हमको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, पूरे साल का। लेकिन हमको पूरे साल का नहीं, हमको कितना चाहिए, हमको इस तारीख का, यहाँ तक कितना प्रॉफिट हुआ था वो चाहिए। तो 50,000 पूरे साल का है, मतलब हर साल हमने इतना रुपया कमाया है, राइट, इतना रुपया कमाया, 4,166 रुपये 66 पैसे हम लोगों ने कमाए। कितने महीने हुए जरा देखो, ये महीने में भी उतने कमाए, 1 2 3 4 5 6 महीने हो रहे, तो इसको गुणाकार करेंगे अपन 6 से, तो कितना आ गया, 25,000 रुपया। कितना आया, 25,000। और सीधी सीधी बात है 25,000 ही आना है, पूरे साल का 50, 1 जुलाई बोलो तो आधा करना पड़ता, 25 ही आएगा।
तो कितना आ गया देखो रे बच्चों, 25,000, 25,000 रुपये आया। बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? 25,000 आ गया। तो देखो निकालो फिर, अभी अपन ये निकालेंगे 1 लाख और फिर ये 1 लाख और फिर ये 20,000, फिर 40,000 और 25,000। तो ये 1 लाख, 20,000, 40,000, 25,000। एक्विजिशन की डेट के आंकड़े आ गए 1/85। 1/85 उनकी नेटवर्थ थी। हमने कितने टक्के एक्वायर करे? 60%। मतलब हमने कितने रुपए देना चाहिए था? 1,11,000 रुपये हमने देना चाहिए था, लेकिन हमने दे के कितने बैठे? 1,30,000 रुपये दे के बैठे, राइट। तो कितने बढ़ के दिए दिए हमने? 19,000 रुपये बढ़ के दिए। तो 19,000 क्या बन गया हमारा? गुडविल बन गया। उसके बाद में सिंपल काम करना है, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस लाके डालना है। तो रिजर्व कितना है हम लोगों का? पहले हमारा खुद का लेके आना रिजर्व। हमारा खुद का रिजर्व कितना है? हमारा खुद का है 60,000 का, ला लो, लेके आ गए। और हमारा खुद का P&L भी लेके आना, प्रॉफिट भी 80 और 1 दोनों मिला लो, हमारे खुद के 180, 180 आ गया। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि हमने आने के बाद में जो कमाए हैं उसमें से हमको कुछ हिस्सा मिल सकता है क्या, देखेंगे। आओ, तो शेयर कैपिटल तो छोड़ दो, ये 1 लाख, अरे इधर का आंकड़ा 1 लाख गायब हो गया, कोई बात नहीं। तो रिजर्व की अगर बात करें तो 20,000 था, 20,000 ही है रिजर्व में, कोई हिस्सा हमको नहीं मिलेगा। ऐसे रिजर्व क्या हो गया हमारा? नील हो गया। देखो 20,000 था, 20,000 है, रिजर्व हो गया नील। और ये प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये 40 था, 40 ही है, इसमें भी हमको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन हम आने के बाद में जो नया प्रॉफिट हमने कमाए वो 25 था, तो 50 हो गया। इसका मतलब हमने कितने रुपये कमाए? हम आने के बाद में इन्होंने 25,000 रुपये कमाए। ये 25,000 में हमको हिस्सा मिलेगा। तो ये 25,000 में कितना टक्का मिलेगा? लेकिन 60%। हमारा जितना हिस्सा है 60% हमारा हिस्सा है। तो 25,000 में 60% निकालो, 15,000 आ गया। बस ये दोनों को ऐड करो, 180 और ये 15 आ गया 195। फिर इसकी टोटल करो, फिर इसकी टोटल करो, आप लोगों को 8,97,000 की टोटल मिल जाएगी। ओके, सो बच्चों आज ये चैप्टर कंक्लूड। Thanks for watching this video. If you have any kind of query, you can WhatsApp me on this number and ask me frankly if you have any doubt. Okay? तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लिए। 26 से आपके एग्ज़ाम्स है, आप लोग तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। एक चैप्टर हमारा रह जाता है, 26 से हमारे एग्ज़ाम्स है। आई गेस आज 7 या 8 तारीख है, तो ऑलमोस्ट 22 डेज हमारे पास है। आराम से आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। MCQ का क्वेश्चन बैंक मैं आप लोगों को डालूंगा, और जो एक चैप्टर है वो भी मैं आप लोगों को इन नेक्स्ट वीक कंप्लीट करके दे दूंगा। ओके, 12 तारीख से आप लोगों के 12 तारीख से आप लोगों के ये है, क्या बोलते हैं उसको, प्री सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। तो प्री सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की टेंशन लेने की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को जो है MCQ क्वेश्चन बैंक दूंगा, वो एग्ज़ाम से पहले आप लोग उसकी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को आ जाना, या फिर एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लेना, तो उसका कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगा। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।